अगर तुमने ये अभी नहीं सुना तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा रहस्य तुमसे छूटने वाला है। अगर तुमने यह वाणी अपने हृदय में नहीं उतारी तो तुम्हारे रिश्तों का सच तुम कभी जान ही नहीं पाओगे। अगर तुमने आज इस सत्संग को नहीं सुना तो कल तुम वही दर्द, वही आंसू, वही पछतावा लेकर बैठोगे। आज हर घर में एक ही पुकार है, महाराज जी हमारा पति बहुत दुष्ट है, शराब पीता है, मारता है, गाली देता है, झगड़ा करता है। और कहीं से आवाज आती है, महाराज जी हमारी पत्नी बहुत जिद्दी है, बात बात पर झगड़ा करती है, इज्जत नहीं करती। पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा? क्या तुमने कभी अपने अहंकार से पूछा कि इस आग में घी कौन डाल रहा है? अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो अंत तक सुनिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी भावना लिखिए, क्योंकि ये केवल सत्संग नहीं, तुम्हारी आत्मा का इलाज है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा पति दुष्ट है, शराबी है, गाली देता है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है? तुम सोचते हो कि तुम्हारी पत्नी जहरीली है, बात नहीं मानती, ताने देती है, पर क्या तुमने अपने कठोर शब्दों को कभी तोला? ये संसार कर्म का न्यायालय है, यहाँ कोई भी बिना कारण दुख नहीं पाता। जो पति मारता है उसका फल वह पाएगा, जो पत्नी कटु वचन बोलती है उसका फल वह पाएगी। लेकिन तुम यह क्यों भूल जाते हो कि तुम जो बो रहे हो वही काट रहे हो? तुम कहते हो महाराज जी हमारा पति पत्थर जैसा है। मैं कहता हूं अगर पत्थर में भगवान दिख सकता है तो पति में क्यों नहीं? तुम कहते हो वह शराबी है। मैं कहता हूं क्या तुम्हारे हृदय में क्षमा है? लोहा धूप में तप जाता है, पत्थर गर्म हो जाता है, पर हीरा धूप में भी शीतल रहता है। तुम कौन हो, लोहा या हीरा? पति गाली दे, डांटे, अपमान करे, तब भी अगर तुम शीतल रह सको तो वही असली शक्ति है। अगर तुम भी गर्म हो गई तो आग आग से टकराएगी और घर जल जाएगा। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो अंत तक सुनिए। वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान औरों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी भावना लिखिए। तुम्हें लगता है मायके चले जाना समाधान है? बताओ, चूहा दौड़ेगा तो बिल में जाएगा, स्त्री भागेगी तो मायके जाएगी, पर क्या वहीं जीवन भर रहोगी? क्या वहां तुम्हारे बच्चों का भविष्य है? क्या वहां तुम्हारी आत्मा का कल्याण है? सुनो, स्त्री का कल्याण ससुराल में है, पुरुष का कल्याण अपने कर्तव्य में है। झगड़ा सुबह हुआ तो शाम तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर सालों से चल रहा है तो समझ लो अहंकार जिंदा है, प्रेम मर चुका है। तुम कहते हो वह मुझे प्यार भी करता है और डांटता भी है। मैं कहता हूं अगर प्यार है तो डांट भी होगी, पर सवाल यह है कि तुम उस डांट को जहर बनाती हो या दवा। घर तो समझदारी से चलता है, एक चुप रहे दूसरा सह ले, दोनों गर्म हो गए तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो अंत तक सुनिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी भावना लिखिए। और सुनो पुरुषों, सिर्फ हुक्म चलाने से गृहस्थी नहीं चलती। पत्नी पर संकट आए तो सेवा करना भी धर्म है। जैसे राम ने सीता के पैरों से कांटे निकाले, जैसे राम ने सीता को वनवासी वस्त्र पहनाए, वह भगवान थे फिर भी पत्नी की सेवा की। तुम कौन हो जो अहंकार में अंधे बने बैठे हो? और सुनो स्त्रियों, पति अगर गिर गया है तो लात मत मारो, वह तुम्हारा अर्धांग है। तुम दुर्गा हो, तुम करुणा की मूर्ति हो। अगर तुम ही नहीं पिघलोगी तो कौन पिघलेगा? तुम दोनों मिलकर 100 होते हो। अकेला पुरुष शून्य है, अकेली स्त्री शून्य है, दोनों मिले तो पूर्णता है। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो अंत तक सुनिए। वीडियो को लाइक करें ताकि यह सत्संग हर घर पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी भावना लिखिए। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है जानते हो? दूसरों के टुकड़ों पर जीना। अपनी कमाई की सूखी रोटी खाओ, पर आत्मसम्मान के साथ खाओ। भाई भाभी पिता कोई भी जीवन भर नहीं खिलाएगा। अपनी पत्नी को अपने श्रम से खिलाओ, वही सच्चा पुरुष है। शादी खेल नहीं है, शादी सहनशीलता की परीक्षा है। जिसमें सहन नहीं है वो विवाह करके नरक में जाएगा। और अंत में मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में प्रेम करना जानते हो या बस अपने अहंकार की पूजा कर रहे हो? अगर तुम भगवान को चाहते हो तो पहले अपने पति में, अपनी पत्नी में भगवान को देखना सीखो। यही राम का रास्ता है, यही कृष्ण का रास्ता है, यही मुक्ति का रास्ता है। अगर यह वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे सत्संग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी भावना लिखिए, क्योंकि जब तुम लिखते हो तब तुम्हारी आत्मा बोलती है। राम तुम्हें समझ दे, सीता तुम्हें धैर्य दे और यह गृहस्थी तुम्हारे लिए साधना बन जाए। और सुनो मेरे प्रिय आत्माओं,